हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जैसा कि देखिए, एडू अंकुरन के द्वारा जैसे सीजीएल की तैयारी कराई जा रही है, इसका टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। तो जो भी डाउट्स आप लोगों को हो रहा है, तो उन डाउट्स का एक लिस्ट बना के आप लोगों को नागपुरी का डाउट क्लास प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो आज सेट 2 है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आप लोग जो टेस्ट 2 दिए हैं अभी, टेस्ट 2, टेस्ट 1, ठीक है, या फिर और भी सेक्शनल टेस्ट हो रहा है, तो उसमें आप लोग को जो डाउट्स हुआ है ना, वो डाउट्स का क्वेश्चन हमको भेज दिया है पब्लिक, मतलब कि मेरी टीम के लोग, पब्लिक नहीं, वो लोग भेज दिए हैं और बोले कि सर इसमें ज्यादातर लोगों को इशू आ रहा है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जैसे कि यहां पर है कि लाली धावत है अंधार भागत है, बिहान आवत है, देख कमल फूल मन उघरात है आंख, उठ जाग चल चरय वेती। तो देखिए, देवल कविता संबंधित है के। देखिए, ये क्वेश्चन शायद आपको नगर पालिका में या फिर सीजीएल में आया है। तो नगर पालिका में जब हम लोग देखें इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा धनेन्द्र प्रवाही की ये रचना है। ठीक है, तो देखिए, हमारी टीम के द्वारा जो भी आप लोग पेड बैच ज्वाइन किए, उनके लिए एक स्पेशल बूस्टर क्लासेस चलाया गया, जिसमें कि जो भी इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लोग प्रोवाइड कर दिए थे आप लोग को। इसीलिए जब जेसी सीजीएल का क्वेश्चन पेपर का मैं डिस्कशन दे रहा था यूट्यूब में, तो उसमें मैंने क्लियर किया है कि ये सारे क्वेश्चंस को भी हम लोग आप लोगों को कराए हैं बूस्टर क्लास के माध्यम से, ताकि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन अगर रहे तो उसको आप लोग ट्रैक कर सके। ठीक है, देखिए, टीम के द्वारा कोशिश यही किया जाता है ना कि किस तरह का पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है, उसको हम लोग प्रॉपर एनालाइज करते हैं और वो आप लोग को प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम लोग जब आप लोग को एडू अंकुरन टीम के माध्यम से जो गीत है, कविता है, शिष्ट कहानी है, ये सब के जितने भी राइटर्स हैं, तो उसका डिटेल, उनकी कौन कौन सी कविताएं हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका कवि परिचय, सब आप लोग को प्रोवाइड किए हैं। चाहे वो क्लासेस में प्रोवाइड किए हों, या फिर नोट्स में प्रोवाइड किए हों, या फिर बूस्टर क्लास में प्रोवाइड किए हों, ये सारे क्वेश्चंस कराए गए हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चंस देखिए आप लोग को टेस्ट में दिया जा रहा है। अच्छा, अब वैसे लोग जो नए, जो क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं, सिर्फ टेस्ट ज्वाइन किए हैं, ठीक है, तो आप लोग भी घबराइए मत। अगला 1000-1500 क्वेश्चंस की तैयारी जो टेस्ट आपको दिया जाएगा ना, तो ये सब क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा नहीं है, 50-60 क्वेश्चंस होंगे। वो धीरे धीरे, अब 1000-1500 क्वेश्चन में 50-60 क्वेश्चन याद करना कौन सी बड़ी बात है। टेस्ट देते जाइएगा, डिस्कशन इस तरह से होते जाएगा ना, तो धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जो भी देखिए पेड बैच वाले हैं उनको ज्यादा दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन कुछ लोग अभी जो आप लोग रिसेंटली नए ज्वाइन किए हैं ना, वही बोल रहे हैं कि सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। देखिए, आउट ऑफ सिलेबस है तो हम लोगों का क्या है ना कि क्वेश्चन जो आ रहा है उसी पैटर्न पे आप लोग की तैयारी कराते हैं, ताकि आउट ऑफ सिलेबस या कहीं से भी कोई क्वेश्चन ना छूटे। आप लोग ऑलरेडी सीजीएल का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। टेस्ट सीरीज का मतलब क्या होता है? यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड योर सिलेबस, नाउ यू आर रेडी फॉर एग्जामिनेशंस, फाइनल एग्जामिनेशंस। सो बिफोर अटेंडिंग द फाइनल एग्जामिनेशन यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ। आप लोग अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, ताकि एग्जामिनेशंस में और लोगों से कंपीट कर सकें। तो इसीलिए हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं जो भी चीज आप लोग को, एकदम प्रॉपर और पुख्ता चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये किसकी है? जैसे लाली धावत है अंधार भागत है, ये धनेन्द्र प्रवाही की रचना है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 93 क्वेश्चन, इसमें भी आप लोगों को दिक्कत हुआ है। नारद मोह लीला कर प्रकाशन हो रहे, तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये 1956 जो है, यही इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, अब जैसे कि मान लीजिए हम लोग आप लोग को जो क्लासेस प्रोवाइड किए उसमें हम लोग समझाए हैं कि मान लीजिए ये नारद मोह लीला नहीं, पहले ये नारद मोह नाम था। नारद का मोह नाम से 50 गीतों का संग्रह सहनी उपेंद्र पाल नाहन जी द्वारा लिखा गया था। ठीक है, छपने से पहले की बात बता रहे हैं। हम लोग यही नहीं करते हैं कि कोशिश करते हैं कि कहानी के माध्यम से आपको बताएं ताकि दिमाग में घुस जाए और आप लोग बहुत अच्छा सा एग्जाम लिखिए। तो देखिए, नारद मोह का 50 ठो मतलब कि कविता का संग्रह ये धनी राम बख्शी, बीपी केसरी सबको एडिट करने के लिए दिए। जैसे कि मैं कोई कोचिंग नहीं चलाता हूं, ठीक है, हम लोगों का अपना अलग काम है। हम लोग समय निकाल के नागपुरी भाषा के विकास के लिए, नागपुरी का जैसे कि अभी नागपुरी भाषा का उद्भव और विकास है, तो वो हिंदी में है। हम लोग चाहते हैं कि वो नागपुरी में आपको मिले ताकि आप लोग जेपीएससी की तैयारी अच्छा से कर सकें। ठीक है, तो उस पर काम कर रहे हैं। तो उसमें अगर काम कर रहे हैं ना, तो हम लोग जो उस तरह के लोग हैं, जैसे कि अभी बहुत सारे सम्माननीय लोग हैं जो गीता का अनुवाद किए हैं नागपुरी में, उन लोगों से मिलते हैं, कांटेक्ट करते हैं और पूछते हैं कि देखिए ये हम लोग जो ट्रांसलेट किए वो सही है कि नहीं है। ठीक है, देखिए हम लोग भी इसी माटी के हैं तो हम लोग जानते हैं पहले से, लेकिन और भी जो पहले से लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को और ज्यादा अध्ययन किए हुए हैं,
है ना, तो उनसे एडिट करवाते हैं। तो उसी तरह जब सहनी उपेंद्र पाल नाहन 50 गीतों का संग्रह लिखे ना, तो उसका नाम दिए थे नारद मोह, और इसको भेजे थे धनीराम बख्शी के पास छपाने के लिए। चाईबासा में हितैषी कार्यालय वो खोले थे धनीराम बख्शी, और वो प्रकाशन का भी काम करते थे, राइटिंग का भी काम करते थे, है ना। तो इसमें धनीराम बख्शी अपना कुछ कहानी लिखे और उसका नाम लिख दिए नारद मोह लीला। ये किसकी रचना है? सहनी उपेंद्र पाल नाहन की रचना है। प्रकाशन किसने किया है? धनीराम बख्शी ने किया है। कब किया है? 1956 में किया है। समझ रहे हैं? कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो आप लोग जो टेस्ट दे रहे हैं, सब क्वेश्चंस को रिपीटेटिव वे में कीजिए, अच्छे क्वेश्चंस हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। भूखे दुखे गरीब पसीना बहावे, हर कोड़ी बोझा जिंदगी चलावे गे साजन, पूंजीपति मस्ती उड़ावे। तो पूंजीपति मस्ती उड़ावे हो गया, उसके बाद संगे नखै पिया हो गया, ये सब भरत नायक की रचना है। ठीक है, पूंजीपति मस्ती उड़ावे, ये सब हम लोग बूस्टर क्लास में आपको दिए हैं। पेड बैच जो भी ज्वाइन किए हैं बूस्टर क्लास में दिए हैं। आप लोगों को फिर से हम बता दे रहे हैं, पेड बैच जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। ठीक है, इसका डिटेल जो है वो पिछले वीडियो में हम लोग पहले ही बतला दिए हैं कि टेस्ट अगर लेना है तो उसको कैसे ज्वाइन करना है, पेड बैच लेना है तो कैसे लेना है, सिर्फ नोट्स और टेस्ट लेना है, उस सारा चीज का आप लोग को डिटेल्स हम लोग पिछले वीडियो में दे चुके हैं। नागपुरी का डाउट क्लास 1 जो है उसमें प्रोवाइड कर चुके हैं। ठीक है, जो भी आप लोग नए ज्वाइन अभी जैसे कर रहे हैं, तो आप लोग मतलब कि जैसे सिर्फ टेस्ट सीरीज लिए हैं तो आप लोग को सिर्फ डाउट्स हो रहा है, तो उसको ये नहीं बोलना है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दे रहे हैं सर, नहीं। हम लोग क्वेश्चन आपको वही दे रहे हैं जो क्वेश्चन संभावित है या क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पहले पूछा गया है, वही सब क्वेश्चंस को फ्रेम करके आपको दिया जा रहा है और बिल्कुल टू दी पॉइंट बतलाया गया है। जैसे कि भरत नायक, जैसे कि यहां पर ही धनेंद्र प्रवाही की जो जैसे है ना, तो तुलसी और कैक्टस आपको पढ़ना है, तो तुलसी और कैक्टस के रचनाकार कौन है? धनेंद्र प्रवाही। तो आपको अगर हम सिर्फ ई क्वेश्चन बोल दें कि अंगना में का रोपल जाए रहे, तुलसी की कैक्टस, ये सब फालतू क्वेश्चन तो आप ऐसे भी बना लोगे भाई। आप लोगों को तो वो क्वेश्चन करना है ना, ग्रेजुएशन लेवल पे है तो वैसे क्वेश्चंस को अटैक करना है जो कि मतलब कि उसका रीड है, मतलब कि जो उसको बोले। जैसे धनेंद्र प्रवाही के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, है ना। तो उसी तरह से नोट्स में भी हम लोग आप लोग को प्रोवाइड किए कि धनेंद्र प्रवाही का डिटेल दिए हैं, उनकी जो रचनाएं हैं उसके बारे में बतलाए हैं। ठीक है, उनका कुछ कुछ गीत और कविता जो है उसको भी ऐड कर दिए हैं, ताकि आप लोगों का आउट ऑफ सिलेबस जो चीज हो उसको आप लोग कवर कर सकें। आप ही लोग के लिए प्रैक्टिस करके मेहनत करके हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो इसी तरह से कॉपी पेस्ट करके नोट्स प्रोवाइड करने में क्या है यार, इसी तरह दे देंगे 5500 रुपया में बेच देंगे नोट्स, क्या मतलब बनता है? अच्छा चीज, अच्छा कंटेंट अगर चाहिए उसके लिए मेहनत कीजिए। ठीक है, ये मत सोचिए कि आउट ऑफ सिलेबस हो जा रहा है, कुछ आउट ऑफ सिलेबस नहीं हो रहा है। आप लोग आउट ऑफ सिलेबस जाके बियॉन्ड द लिमिट तैयारी कीजिए। हम लोगों का बस यही कहना है, ताकि जब एग्जामिनेशन में बैठिए तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। ठीक है, चलिए। और किसी को भी डिमोरलाइज नहीं होना है कि भाई टेस्ट में मेरा मार्क्स नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है। आगे भी प्रोसीड, आगे जो टेस्ट प्रोसीड करेगा ना, आगे बढ़ेगा ना, धीरे धीरे अपने आप लोग कॉन्फिडेंट फील कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। मृत्युंजय नाथ शर्मा का माय का नाम देखिए। मृत्युंजय नाथ शर्मा के बारे में आपको बताया गया है, ये आपको पढ़ना भी है कवि परिचय में। उनकी माता का नाम भगवती देवी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ओहे प्रभु नारायण आमी बंदित चरण, जानवी अयन है हार भक्ष सुवेनर जीवन, नित्य बंदिते चरण। देखिए ये भगवान विष्णु की वंदना कर रहे हैं मृत्युंजय नाथ शर्मा, और ये नागवंशी महाराज के सामने, रातू के राजा के सामने इसको गाए थे, तो उनको कुछ पारितोषक मिला था। पारितोषक का मतलब कुछ, मतलब कि उनको होता है ना, प्राइज मिला था। ठीक है, तो ये कौन, किनका रचना है? तो मृत्युंजय नाथ शर्मा की रचना है। इसको भी कराया गया है, नहीं कराया गया है सो बात तो नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। आकाशवाणी पटना में नागपुरी का पहला गीत गाए रहे हैं। हाँ, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। ठीक है, कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आकाशवाणी पहले, आप लोग नागपुरी ना पढ़ रहे हैं तो नागपुरी का सब चीज पहले क्या हुआ था तो जानकारी रखना होगा ना। तो बस जानकारी रख लीजिए कि आकाशवाणी पटना में नागपुरी का जो पहला गीत गाए थे ना, उनका नाम था वीरेंद्र नाथ राय। ठीक है, अच्छा। और जो आकाशवाणी रांची से उद्घोषक थे उनका नाम था प्रमोद, या ऐसे करके कुछ नाम था, उसको एक बार देख लीजिएगा। देखिए हम लोग को जो कंटेंट मिलता है वही आपके सामने रखते हैं, ताकि आप लोग दिमाग में रखिए, जहन में रखिए, नागपुरी का ओर छोर सब जानिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग से अवकाश प्राप्ति के बाद नागपुरी में इनकी 3 काव्य कृतियां प्रकाशित हुई। पहला है छंदोछन, लोर और अगमबेश। ठीक है, तो ये 3 जो है वो धनेंद्र प्रवाही की रचना है, जिसको हम लोग प्रोवाइड किए हैं। अच्छा एक चीज है
आप लोगों में कोई पूछे हैं अभी हाल फिलहाल में कि सर लोर का मतलब तो आंसू ना होता है, ठीक है, तो उमड़ी गगन घन घमंड में आप लोर का मतलब बता दिए हैं कि रगड़ा रहा है। तो भाई सुनिए लोर का मतलब आंसुए होता है, लेकिन उसमें जिस तरह से तरु लोर लिखा हुआ है, तरु का मतलब होता है डालियां, डालियां जो है वो लोर रहा, लोर रहा का मतलब झुका हुआ है और रगड़ा रहा, तो उसको लोरना कहते हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि ए मैया तो दुपट्टा देख लोरत हो, ठीक है, लोरत हो मतलब कि लोर रहा है तुम्हारा दुपट्टा जो है ना, तो पिछौरी तो दुपट्टा का तरी ओढ़ाए है किस से जमीन ने या कि भूया ने लोरत हो, ऐसे करके बोलते हैं। समझ रहे हैं हम कहां से बोले? फिर से एग्जांपल देके बताएं। मान लीजिए आप चादर ओढ़े, ठंडा का दिन है, चादर ओढ़े, तो चादर आपका जमीन में रगड़ा रहा है, घसीटा रहा है, तो उसको ऐसे बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? का तरी जी पिछौरी के ओढ़ हिंसरे मैया या छुआ से तोर गोटे पिछौरी तो भुइया ने लोरत हो, लोरत हो मतलब कि रगड़ा रहा, घसीटा रहा, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? और एक लोर का मतलब होता है आंखों से जो पानी आंसू निकलता है उसको भी लोर कहते हैं। तो दोनों चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए आपको, कहां कहां प्रयोग हो रहा है सो बता दिए, ठीक है। काहे कि अब जैसे कि माय कर आंख ने लोर डबडबाए जाए रहे, लोर, ठीक है, तो लोर का मतलब आंसू, और वही तोर पिछौरी लोरत रहो, तो लोरत रहो मतलब घसीटात रहो, रगड़ात रहो, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? आगे बढ़े, चलिए। रेडियो ले दो ठो नागपुरी नाटक का रचनाकार कौन है? डॉक्टर बीपी केसरी है भाई, ठीक है। ये सब चीज अगर आप नहीं जान रहे हैं, डॉक्टर बीपी केसरी के बारे में अगर आप नहीं जान रहे हैं, तो नागपुरी लेने का क्या मतलब बनता है, ठीक है। अगर प्रफुल्ल दा के बारे में नहीं जान रहे हैं, डॉक्टर बीपी केसरी के बारे में नहीं जान रहे हैं, नईमुद्दीन मिर्जाहा सर के बारे में नहीं जान रहे हैं, तो गड़बड़ है। आप लोग को इन लोग के सारे रचनाओं के बारे में जानना चाहिए। तैयारी कर रहे हैं तो अच्छा से कीजिए, हम लोग का बस यही कहना है। हालांकि हम लोग के लिए तो ये बहुत सम्मानीय और गर्व की बात है कि ऐसे ऐसे लोग हुए। डॉक्टर बीपी केसरी, इनको राजकीय सम्मान मिला था, जब इनके जो निधन पे राजकीय सम्मान मिला था, राजकीय सम्मान इन्हीं को सिर्फ एक मिला है, ठीक है। कोई कवि में अगर नाम लिया जाए नागपुरी का तो डॉक्टर बीपी केसरी को मिला है। तो ये सब चीज आप लोग को जानना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। घरे न खाए पिया, अभी आपको बताया ना भरत नायक की रचना है घरे न खाए पिया, और पूंजीपति मस्ती उड़ावे, और भी है कुछ कुछ, लिस्ट आप लोग को तो दिया गया है, तो ऐसा ही हम बतलाते रहे अभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। धर्मवीर भारती की कनुप्रिया का नागपुरी भाषानुवाद पूरा कौन किया था, ठीक है। तो धर्म भारती जो है ना, धर्मवीर भारती, उनका एक रचना था कनुप्रिया, उस कनुप्रिया को नागपुरी में अनुवाद करने का काम धनेन्द्र प्रवाही ने किया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम आप लोग को फ्रेम करके हम लोग के द्वारा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। भाई बहने हित मने किसकी रचना है? ये भी भरत नायक की रचना है, ठीक है। तो इस सब में डाउट नहीं लेना है, ये सबको आपको सीखते जाना है, पढ़ लीजिए सीखते जाइए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। पूंजीपति मस्ती उड़ावे क्या रचना है? तो भरत नायक की रचना है। बूस्टर क्लास में पूरा डिटेल के साथ एमसीक्यू बना के हम लोग दिए हैं आप लोग को, ठीक है। चलिए, माने कि जो भी नए पेड बैच ज्वाइन किए हैं और बूस्टर क्लास अभी तक नहीं देख पाए हैं, उन लोगों को हम बता रहे हैं कि बूस्टर क्लास में कंप्लीट जो कवि उनका परिचय, उनकी कविता, उनकी रचनाएं को बतलाए हम, और उसका एमसीक्यू भी बना के दिए हैं, इवन आप लोग को पीडीएफ भी प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। खान खानदान भारी लोहा तांबा धारी धारी, हुलैस उठाए कर जोरी ना, तो के उड़े धरो ना, तोर सूरत देखी देख विहैस उठे ना, नमन बन धन गावे गावे। तो ऊपर पंक्ति किससे संबंधित है? झारखंड वंदना करके गीत है, उससे संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्रिया कर जे रूप से क्रिया कर समय और अवस्था का बोध होता है, उसको क्या कहते हैं? अब ये कौन सा डाउट वाला? इसको काल कहते हैं। समय और अवस्था का बोध हो रहा है तो उसी को ना भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल कहते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस कहते हैं। उसी से जो वर्ब जो होता है वो चेंज होता है। क्रिया मतलब क्या होता है? वर्ब। क्रिया जो है वो बदलते जाता है अकॉर्डिंग टू द समय, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, तो उसी को कहते हैं काल, टेंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। माली पटावे पानी, ओके आपन सुसु जानी, जतन करेला कैसन जतन करेला, एके एके सोची सोची चुन के तोरेला, माली मन में हंसेला मानी मन में हंसेला। तो ये किसकी रचना है? ये क्षितिज कुमार राय की रचना है, ठीक है। ये सब बूस्टर क्लास में आप लोग को प्रोवाइड किए हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। गिरधारी राम गोजू मंजर भाग दो पुस्तक का क्या किए हैं? अच्छा, अब क्या किए हैं? ये तो मंजर भाग दो में प्रकाशन नहीं होगा, या तो प्रकाशन होगा या तो निर्देशन होगा, ठीक है। आप ही लोग बताइएगा इसको, ठीक है। आप ही लोग बताइएगा इसको, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। या तो प्रकाशन, क्या कि देखिए भाई हम लोग क्वेश्चन तो देते हैं, टाइपिस्ट टाइप किया है, अब
हो सकता है प्रकाशन होगा या फिर यही दो में से कोई दो होगा, ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। चंदन हुंकार करी सिर पर कफन धरी, माथे चंदन रोरी हाथे कृपान, चलना रणजीत देखू रणकर मैदान। तो देवल की संबंधित है किससे? चंद्रदेव सिंह का रचना है, ये सीडी सिंह की रचना है, ठीक है, सीडी सिंह की रचना है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। चला तो कुदाई बुके कतना जे भागी जोर, धरी पार तहां ओके गले बांधब डोर, नहीं छोड़ा धरब होले कतनो करी निहोर, क्षितिज नहीं करी पाप जिंदगी में घोर। ठीक है, तो ये बसंत नाम की क्षितिज कुमार राय की रचना है बसंत, उससे ये कविता या गीत का पंक्ति आपको दिया गया है। ठीक है, देखिए कंफ्यूज, देखिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ये सब कुछ ही क्वेश्चंस आप लोग को दिया जा रहा है, याद कर लीजिए। ठीक है, कंटिन्यूअसली ये सब क्वेश्चन को हम लोग रिपीटेशन में डाल देंगे ताकि आप लोग के ब्रेन में क्लिक करेगा। तो अगर ये क्वेश्चन आया तो एग्जामिनेशन हॉल में बन जाएगा, है ना, इसलिए उतना टेंशन नहीं लेना है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। प्रफुल्ल कुमार राय कर जन्म हुए रहे, तो ठीक है 8 फरवरी 1926। हम जान रहे हैं कि आप लोग को लग रहा हो कि 1932 या 1928 काहे नहीं लिखा है, काहे कि किसी किताब में प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से आप लोग सब कोई पढ़े हैं कि 1928 में। देखिए 1926 का 8 फरवरी, इसीलिए 8 फरवरी को हम लोग नागपुरी दिवस भी मनाते हैं, ये पता होना चाहिए आप लोग को। नागपुरी दिवस भी बनता है 8 फरवरी को, किसके लिए? प्रफुल्ल कुमार राय को। प्रफुल्ल कुमार राय को पुरोधा कहते हैं, नागपुरी का पुरोहित पुरोधा कहते हैं। काहे कहते हैं? काहे कि सबसे ज्यादा नागपुरी की रचना इन्हीं की है, इसीलिए इनको पुरोधा कहा जाता है। देखिए भाई, पुरोधा या पुरोहित कहे हैं ना, किसी के नाम पे नागपुरी दिवस मन रहा है तो काहे मन रहा है, ये सब चीज को दिमाग में रखिए। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि नागपुरी के पुरोधा के कहा जाएगा, तो प्रफुल्ल कुमार राय को कहते हैं। काहे कहते हैं? काहे कि सबसे ज्यादा रचना इन्हीं का है, लेख हो कि गीत हो कि कविता हो कि नाटक हो, कुछ हो, सबसे ज्यादा इन्हीं का। ठीक है, इसीलिए इनको पुरोधा कहा जाता है, नागपुरी पुरोहित कहा जाता है नागपुरी। जन्म कब हुआ है? 8 फरवरी 1926 को। उमेश नंद तिवारी अपनी रचना में भी बताए हैं और विकिपीडिया में भी यही है, तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। दारू किडनैप नंगापन तो युग कर संस्कार भे गलक, बुढ़वा घर कर होल संतरी छोड़ा तो फरार भे गलक। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा है। तो दारू किडनैप नंगापन तो युग कर संस्कार भे गलक, हम लोग को ना बताते हैं आप लोग को, थोड़ा थोड़ा जानिए। पढ़ के आते थे ना, तो कहाँ पढ़ा रहा बाबू, ऐसे करे बड़का बाप दादा ऐसे कहाँ पढ़ लिए रहे हुआ, तो अंग्रेजी पढ़े, तो अंग्रेजी में कहाँ पढ़ ले? सोलेटरी रिपर पढ़े। अच्छा सोलेटरी रिपर पढ़ ले, अरे कहाँ बताइए रे बाबू। तो मतलब कि नागपुरिया का कुछ पूछ देते थे या फिर बुजबेल पूछ देते थे, तो हम लोग मुंह बांध देते थे। तो यह सब में उन लोग जो हैं, आप लोग को अभी पढ़ रहे हैं ना, हम लोग बचपन से ये सब चीज सुनते आए, सुन रहे हैं। ठीक है, तो बुढ़वा घर का होल संतरी, मतलब कि बुजुर्ग जो है ना अब संतरी हो गए, घर का सिर्फ देखभाल के लिए, और छोड़ा जो है ना वो घर छोड़ के चला गया, माना कि एक तरह से पलायन का भी है समस्या। ठीक है, उसको दर्शा रहे हैं। ठीक है, और मतलब कि दारू उरू पीना, किडनैप करना, ठीक है, नंगापन, ये सब तो युग का भी संस्कार है, ऐसे मतलब कि इस तरह से लिखा हुआ गजल करके है रचना, ये शायद सीडी सिंह की ही रचना है, एक बार देख लेना है ना, गजल से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कहाँ जन्म ले लाए सीता सुंदर, कहाँ जन्म ले राम, ये क्वेश्चन तो शायद आपको नगर पालिका में जेएसएससी जेल में पूछा गया है, तो अगर ये सब क्वेश्चन हम लोग फ्रेम करके दे रहे हैं तो आप लोग तैयारी तो कर लीजिए। ठीक है, ये कहाँ जन्म ले से संबंधित है। ठीक है, आगे है कुछ, इतना ही डाउट है, तो जितना डाउट है उसको हम लोग आपके सामने रख दिए कि भाई आप गलत नहीं है, इसको याद कर लीजिए। अगर आप लोग ये सब नहीं पढ़े हैं तो इसको याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए टेस्ट सीरीज हम लोग का चल रहा है, जो भी नए हैं जो देख रहे हैं टेस्ट सीरीज के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, व्हाट्सएप कीजिए, कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, बिना वजह के परेशान नहीं होना है, बिल्कुल जेन्युइन वजह तरीके से व्हाट्सएप कीजिएगा। हम लोग जो भी आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग उसको दिमाग में रखते हैं, कॉल करके आप लोग बिना वजह के टाइम वेस्ट अपना भी करते हैं और हमारा भी करते हैं, तो व्हाट्सएप करके छोड़ दीजिए, हम लोग जरूर से जरूर सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है, तो आई होप आज का जो डाउट क्लास है वो क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।